थोड़ा जोश की कमी रह गई थी, आप लोग को और तेज बोलना चाहिए था। इसलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार हो जाएगा। एक बार फिर से बोलिएगा, ठीक है? वंदे वंदे वंदे। नहीं, जो अभी भी कमी था थोड़ा, कोई बात नहीं, आफ्टर लंच एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है ना। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पीछे 3 साल पहले से, यानी आप ये मानिए कोविड-19 से लेकर अब तक बहुत सारे लोग हमारे बीच से जा चुके हैं, जो अब यहाँ नहीं रहे DST। तो जो लोग गेट पे खड़े हैं, कृपया आ जाए ताकि हम प्रोग्राम को कर सके। तो उनके लिए हम कॉन्डोलेंस करना चाहते हैं। तो 2 मिनट का खड़े होकर सब लोग मौन रहेंगे, तो फिर कृपया खड़े रह जाए। ओम शांति। ओम शांति। अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए राजीव जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले 2 शब्द हम बोलना चाहेंगे कि भारद्वाज जी ने, जब जयपुर में भारद्वाज जी आए थे गेट टुगेदर में, तो भारद्वाज जी ने एक शब्द बोला था जो मेरे दिल को छू गया था। वो ये था कि आप लोगों को देखकर मुझे इस तरीके का एहसास हो रहा है कि जब आपका पहला बेटा अपने पैरों पे चलना सीखता है, जो खुशी एक बाप को होती है, वो खुशी मुझे इस वक्त हो रही है। तो भारद्वाज जी के लिए जोरदार तारीफ कर। वो अगर मेरे दिल को छुआ है तभी मेरे दिल से गया नहीं है। तो मैं भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसी तरीके से गार्जियनशिप, पेरेंटशिप बना के रखें हम लोग के ऊपर, ताकि हमको भी अपने बचपने का एहसास होता रहे। धन्यवाद। अरे थैंक यू, इट इज माय ड्यूटी सर। और एक और बात शेयर करके फिर हम अपने बात को विराम देंगे और गाएंगे, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ अपना हॉस्टल लाइफ की बात शेयर कर दें। तो भारद्वाज जी साहब वार्डन हुआ करते थे और मैं वार्डन साहब के बगल में 19 नंबर कमरे में फर्स्ट ईयर में रहता था। मैं पहला कैंडिडेट था जो मिनिस्ट्री से परमिशन लेके कुकिंग किया करता था, कुक करके खाना बनाता था। रिमेंबर सर? तो हमने हलवा बनाया। अच्छा साहब, चोरी से बनाया था हलवा, सभी को बुलाया, 7-8 लोगों को। तो हम लोग को सुबह भारद्वाज जी आए और बहुत चिल्ला रहे थे लोग, भाई हॉस्टल के रूल के खिलाफ था ही, लेकिन बचपना था, चिल्लाए। तो हम 8 बंदे थे, जिसमें से 6 यूपी के थे और एक अशरफ वानी श्रीनगर से और एक अब्दुल रशीद MP से थे। 8 लोग। तो साहब डायरेक्टर साहब के पास पेशी हुई हम लोगों की। डायरेक्टर साहब ने कहा इसमें से यूपी का कितना है? तो भाई यूपी के 6 आदमी। तो 6 को कहे आप साइड हो जाओ। 2 को बुलाया, तो वो 2 को 2-2 रोल दिया। तो उसके बाद कहा कि भाई अच्छा ये बताओ कि इसमें नॉन स्टाइपेंड कितना है? तो हम फिर 2 बंदे बैठे, मैं और इरफान खान। तो बाकी जो थे उनको 4-4 पड़े। अब हमारा कैलकुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोले अच्छा ये बताओ इसमें से कुकिंग कौन करता है? तो भाई मैं अकेला बचा। तो उसको मल्टीप्लाई करके 8 पड़ा इरफान खान को। अब बचा मैं,
मैं तो समझ गया कि 16 का है, मैंने उठाया, भागा एकदम हॉस्टल में। सरकार साहब वहाँ गए, सरकार साहब अभी भी हमारे बड़े ही मतलब मैं बराबर बातचीत करता हूँ उनसे। तो सरकार साहब आए तो वहाँ लिखा हुआ था वारिस इकबाल खान, ऑर्गेनाइजर पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश। तो नेतागिरी करता हूँ। बहरहाल ये एक छोटा सा था, मुझे मतलब याद है, मैंने शेयर किया। राजीव अग्रवाल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज और आगे के प्रोग्राम को आप प्लीज आगे बढ़ाएं। धन्यवाद वारिस इकबाल खान जी। धन्यवाद हमारे वारिस इकबाल खान जी। मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ जितना अच्छा आप बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। बनारस की और काशी की गरिमा के अनुसार सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले सभी से अनुरोध है कि हाथ उठाकर हर हर महादेव। धन्यवाद सभी को। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट डॉक्टर पी सेनारशु जी, ऑल माय गेस्ट ऑफ ऑनर्स, जो भी यहाँ पे सामने हैं, मैं जरूर सबका नाम लूँगा और एक एक करके मैं नाम लूँगा सबका। एंड थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड एसोसिएशन जोनल हेड्स सीनियर मोस्ट एलुमनी बलवंत सिंह जी और रामजीत राम साहब, एंड ऑल एलुमनी एल्डर्स, बैचमेट्स एंड माय जूनियर्स, गुरुजन्स, staff of IHT and WSC, members of the organizing committee, sponsors of the event and all others present here. I welcome you all in the 6th All India IHT Alumni Meet, suitably called Kashi Handloom Utsav. हम लोग कितनों से आज कितने साल बाद बिछड़े हुए मिले हैं और जो भावनाएं हैं वो आप अपने दिल में ही रख रहे हैं और अपनी भावनाएं हर आदमी समझ रहा है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी के दिल में कोई ना कोई भावनाएं, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई उस समय की बातें याद आ रही है जिससे कि वो अपने को इस मिट्टी से, इस इंस्टीट्यूट की मिट्टी से जोड़ पा रहा है। और हम लोग की सबकी याददाश्त पूरी रिफ्रेश हो रही है। आज का दिन हम लोग उसी पे डेडिकेट करें कि जो हमने यहाँ पे अपने 3 साल गुजारे, उस 3 साल को हम याद करें। हमने कितने अच्छी चीज़ें किया या क्या हमने यहाँ से पाया, कितने हमने दोस्त बनाए, क्या आज हमने ज़िंदगी में उसकी वजह से पाया जो यहाँ से पढ़े। तो सारी चीज़ें आज हम लोग की पूरी मैंने मेमोरी लेन को साकार हुआ है। मैं उसको सबको तहे दिल से उनका नमन करना चाहता हूँ। सबसे जोरदार तालियां दे हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस। कोई भी चीज़ जब होती है बहुत सालों की मेहनत के बाद ये आया है। देखने में तो हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कितनी मेहनत किया होगा इन लोगों ने, कितना अपना एफर्ट्स किया होगा, तब जाके लगी ऑडिटोरियम और ये नई बिल्डिंग रियलिटी में हुई है। दोस्तों, आज हम लोग में से बहुत लोग अपनी लाइवलीहुड, जिसको बोलते हैं अपनी जीवोपार्जन, जो अपना हम कमाते हैं, वो आज इंस्टीट्यूट की ही देन है। तो हम लोग को उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि आज हमको जो शिक्षा है, जो हमारी ट्रेड की शिक्षा जो हमको मिली है इस इंस्टीट्यूट से, वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू अवर अल्मा मैटर। सो मच चेंजेस हैव टेकन फॉर्म। मैंने आप लोग सभी के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। सब लोग मोटे हो गए हैं, सबका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया है, स्टेटस ऑफ लाइवलीहुड चेंज हो गया है। आप जब बच्चे थे तो आपके
माता पिता, आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रखते थे, वो आपकी शिक्षा का वहन करते थे, खर्चे वगैरह। और अब आपके खुद के बच्चे हैं, आपके खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो एक पूरा समाज चेंज हो गया है। समय कितनी जल्दी बदलता है ये हम लोग आज अपने में सोचें। आज हम लोग यहाँ पर हैं, आज बहुत सी चीज़ आत्म मंथन करने की बात है कि क्या हम मैंने उस समय का ज़माना से 30 साल 35 साल 25 साल पहले और आज में कितना फ़र्क हो गया है। हम लोग किस तरह की लाइफ में जीते थे और आज कितना है, बहुत फ़र्क है। हम लोग को सबको मंथन करने की ज़रूरत है। और आप जब बनारस आए हो तो आपने देखा होगा केवल हम लोग ही नहीं चेंज हुए, इंस्टीट्यूट ही नहीं चेंज हुआ, ये शहर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर जो लोग एयरपोर्ट से आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि इतना उनकी किसी भी रूप में उनको जॉब दिलाने में मदद करनी चाहिए। आई एम फुल्ली एग्री विद राजीव जी वर्ड्स, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस। आई के वर्क द्वारा मापी जाती है। So dear friends, reunion, get together of alumni is a very good event, but as well as we all alumni have to make sure where we are, whether in a private sector or in a government sector, we all have to give our 100% to the organization where you are working, with the honesty, sincerity, hard work. When our alumni will give our 100% with the honesty, the private sector, government sector will call our institution, they will come here. No need to go our students to go to their campus for seeking a job. So my dear friends, I appeal you all, give your 100% to the organization. And there was the leader of the Export Association was there, and they assure us, even our executive director Mr. Himanshu is sitting on the dais. He is working in a very leading group having about 2,000 crore export turnover in India. And this company is giving job to about 100 DST. Why? Because these guys are giving their 100% with the honesty and hard work. So friends, please, I again request you where you are, please work with honesty. There is lot of opportunity in the private sector. Forget about the government. Come forward. You will very good in the weaving, very good in the designing, textile calculation, fabric structure. Yes, we are weak in the fabrication. There is lot of scope. We will talk about our director, sir. There should be dialogue in between our DSTs, our alumni who are in the private sector doing very good. Time to time we should interact. What is the demand of a field? What is the requirement? As on today, I can tell you we are weak in the fabrication. When I say fabrication means made-ups industry. In the made-up industry there is lot of scope. If we give some training here in the institution about the stitching of the made-ups, and in the processing, lot of opportunity. If we add something in our syllabus here about the processing, number of jobs available. At present, today in Panipat, about 400 DSTs are working. And when the DST come, they ask from which institution you are. Varanasi, sir. Okay. Contact on Monday and they will give you the appointment. So we have to create this atmosphere, and time to time, sir, I request you, there should be dialogue, there should be a meeting in between our alumni who is in their field and share what is the demand of the market, and we will design our this thing little bit, according to the requirement of the market.
So this will be really a great help to our income, outgoing students. So there is no lack of opportunity. So thank you very much. Wish you all the best. Thank you. मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पीछे ग्रुप में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि भाई पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, बट वो पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, वो अचीवमेंट की बात थी। तो अभी हमारे बीच जो है आशुतोष राय जी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी उसी जगह खड़े हों। ये पॉलिटिक्स पे काफ़ी ऊंचे ओहदे पे पहुंच चुके हैं मिस्टर आशुतोष राय जी। इनके लिए बहुत जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। धन्यवाद आशुतोष जी। आइए सर प्लीज। आशुतोष राय जी भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वागत है आपका सर। और अभी भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं भाजपा में। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री भंवरलाल जी से, जनरल सेक्रेटरी साहब से, कि अपने उद्गार हम लोग के सामने। हमारे सेक्रेटरी साहब का जोरदार स्वागत किया जाए तालियों से, क्योंकि देखिए हक बनता है इस बंदे का कि ये एकदम 24 घंटे आप किसी वक्त भी आप एक मैसेज करो तड़ से आंसर लो, मैसेज करो तड़ से आंसर लो। और इतने लोगों ने मैसेज किया, सबका आंसर प्रॉपर मिलना, टाइम पे मिलना, सबको मैनेज करना, ये इन्हीं का काम है, हम लोग के बस का नहीं है। सो इनका स्वागत। आइए सर। सबसे पहले मैं पधारे हुए हमारे ISC के सुपर सीनियर डायरेक्टर भारद्वाज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये था कि 10 डायरेक्टर है ना एक जगह बैठे होने चाहिए। शायद आपने नहीं देखा होगा कि 2 डायरेक्टर एक साथ है, कभी 3 है, 4 है कहीं पे। आज पहली बार ऐसे है कि आपके करंट डायरेक्टर सेलम से चल के आए हैं, बनारस के यहाँ पे तंदुरुस्ती जी है, बाकी एक्स डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी मेरे टीचर रहे हैं, तंदुरुस्ती जी मेरे टीचर रहे सेलम में, बाकी के प्रधान जी जो हमारे धर्मवीर जी हैं, उन्हीं की देख रेख में सारा काम कर रहा है। हम लोग तो, हमारा तो नाम है, काम तो कोई और ही कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा सिलसिला बता दूं कि आज आप 250 लोग इकट्ठे हुए ना, ये एक दिन में चले आए हैं वैसे हो गया। मैं डिप्लोमा खत्म किया 93 से सेलम। मेरा डिप्लोमा ज्वाइनिंग है 89 बैच ईयर, फर्स्ट ईयर किया इधर सेलम बनारस से, सेकेंड ईयर भी बनारस से किया। सेकेंड ईयर एग्जाम में आई गॉट अ ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू सेलम बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज इन द इंस्टीट्यूट एंड आई वेरी हैप्पी टू शेयर दिस। मेरा दोस्त ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर प्लीज आज राष्ट्रपति अवार्ड मिला ईश्वर को, प्लीज। बहुत गर्व की बात है डीसी के लिए। तो ईश्वर का नाम मैंने इसलिए लिया, सबसे अच्छा लड़का, सबसे पढ़ने वाला, टॉपर, और भंवरलाल उसका दोस्त है। तो हमारे को डायरेक्टर साहब कहते थे प्रोफेसर का राजस्थान का कचरा। लगता नहीं था कि हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे। फिर इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, इधर से अप्रोच लगाई डीसी ऑफिस में, टर्मिनेट को रुकवाया और ट्रांसफर करवाया सेलम। सेलम पहुंचे डायरेक्टर साहब से, बीपी अंजना सर, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो एक्सपायर हुए थे, मैं बेंगलोर उनके घर गया था क्योंकि उनका जो बेटा था वो भी डीसी था और हमारे दोस्त थे वो मोदी। कर करा के 2 साल उधर भी लगा दिए हमने। फर्स्ट ईयर में मेरी एटीकेटी है, फर्स्ट ईयर में एटीकेटी है, सेकेंड ईयर में मैं फेल हूँ। फेल किया गया किसमें? प्रैक्टिकल में कोई फेल हुआ है? 2 प्रैक्टिकल में कभी रीडिंग और मैं मार्कशीट लेके आया हूँ। रीडिंग और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में फेल कराया कि आज जो भी हुआ, क्योंकि मैं बनारस से ट्रांसफर होकर गया था सेलम, तो बच्चों को ना बिगाड़ दूं वहां पे, तो ये फेल हो जाएगा, चला जाएगा राजस्थान, क्या करेगा? चलो मेरे पिताजी ने कहा, मेरे भाई ने कहा भैया गाँव मत आना, हमारे रेपुटेशन का मामला है।
बच्चा काशी पढ़ने गया है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो इसलिए तुम सेलम रहो, खर्चा आएगा, 1 साल को पूरा अपना मौज करो, पढ़ाई करो, जो करना है। करते कराते मैंने 3rd ईयर वहां से फिर दोबारा ज्वाइन करके 3rd ईयर में फिर एटीकेटी आ गया। एटीकेटी आ गया, चलते चलाते मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये एसोसिएशन कहाँ से शुरू हुई है, आज इतने लोग बैठे, मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ प्लीज। करते कराते हम बनारस पहुंच गए, डिप्लोमा 93 में करके। ये इसीलिए सर ने बोला अभी, ये ऑल इंडिया इसलिए बन गया कि 2 इंस्टीट्यूट का बंदा आपके सामने खड़ा है। 4 साल जिसने इंस्टीट्यूट में लगा दिया, 2 आगे के बेच जानते हैं, 2 उधर के बेच जानते हैं, 2 सेलर में आगे के जानते हैं, 2 पीछे के जानते हैं। विशाल मेरा जूनियर है, सेलम बजा ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया तो हम देवेंद्रपुर लोकल में अपना मकान लिए रहते थे। एविन सर भी आते थे, कुमार सर भी आ गए थे, चलता रहा। चलिए एने फिर आया कैरियर का सवाल। पिताजी ने 500 रुपए दिए, वीआईपी का सूटकेस होता था, सभी शायद इसी टाइप निकले होंगे थैला लेके। पानीपत पहुंचे, मेरा जो सेलम में एक रूममेट था राजेश मिश्रा, वो यहीं पे है, उनके रूम पे रुके, रात को बात हुई, ठीक हुई। सतीश श्रीवास्तव जी है मेरे गुरु यहाँ पे, वो शाम को आए। हरिशंकर श्रीवास्तव जी हमें यहाँ पढ़ाते थे, यहाँ पे हम जो पढ़ते थे, इनके ब्रदर जो हरिशंकर जी पढ़ाते थे, वो इनको पूरा अपडेट दिए थे कि कैसा लड़का है। हम पहुंचे तो इनको हमारा मालूम था। हम कहे मिश्रा जी ने हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया कि तुम काम नौकरी करोगे। मैंने सर अब तो करनी ही पड़ेगी, ब्याह हो गया, मेरा शादी हो गई है। महाजन में सुबह ले गए, ज्वाइन करा दिया, दरी पासिंग शुरू हो गया, कारवा चलता रहा। करते कराते सब सीनियर मिले, गर्ग साहब है, गौतम जी आज नहीं आ पाए, जोशी जी है, और अपने रामभर जी, धर्मवीर जी, राकेश जी। और आज मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा उदास भी लग रहा है क्योंकि हमारे रणोलिया साहब है, उस टाइम से लेके आज तक बहुत एक्टिव रहे, पर उनकी सेहत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाए। हमारे सुपर सीनियर रहे पानीपत में और हमेशा उनका आशीर्वाद सब पे रहा हमारा। करते कराते नौकरी किया महाजन में। महाजन उस टाइम का टॉप पोस्ट होता। मेरे साथ रूपक जी थे, यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ अंजनी श्रीवास्तव जी थे, संदीप प्रसाद जी थे, सब लोग यहाँ पे आए हैं। करते कराते हम 2 साल उधर किए, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन किए, हरिसन सेक्टर। हरिसन में मुलाकात हो गई मिस्टर सुनील मिश्रा, 1980 बैच, मे बी यू नो सुनील मिश्रा जी। सुनील मिश्रा जी रुके हुए थे रामभर जी के घर में। विचार हुआ, सब कुछ हुआ, रामभर जी ने फैक्ट्री बनाई थी, पार्टी की बात चल गई। धर्मवीर जी कहीं मैं करोड़ों में तो बोले ना, फैक्ट्री की बात हुई, पार्टी की बात हुई, चलो 10-20 लोग इकट्ठे होंगे। करते कराते वो कारवा चलता चलता 1995 में पहुंच गया। 1995 में ये हुआ कि चलो पार्टी देनी है तो फिर अच्छी जगह ही देते हैं ना, होटल गोल्ड बुक कर दिया गया। यही 6-7 लोग थे, रामभर जी, धर्मवीर जी, गौतम गर्ग, ये सब लोग। और इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग पार्टी देते हैं, सर जितना बच्चे आ सके उनको बुलाओ। पहला मीटिंग शायद दिल्ली से कुछ लोग गए होंगे उस टाइम। पहला मीटिंग में दिल्ली से पानीपत से मिला के 75 बच्चे थे और होटल गोल्ड में पहला मीटिंग हुआ। सेकंड मीटिंग भी पानीपत में हुआ। थर्ड मीटिंग में मैं सन 2000 में किसी शादी में जयपुर दिल्ली आया था और अरुण सर बैठे मेरे बीच में, तो शादी से रात को निपट के अरुण सर के घर में चला गया। अरुण सर बोले यार इतना रात को कहाँ जाएगा पानीपत, आज इधर लो। सारी गुफ्तगू हुई तो सुबह ये मेरे को ऑफिस ले गए। मतलब कैसे सीनियर हेल्प करता मैं बता, ऐसे कैसे बनाए। बकिल सर 3 मिनट के अंदर आपसे निवेदन है कि आप अपने जो हम लोग को कुछ भी आप कहना चाहें। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्चुअली 1983 का बैच को, तो फर्स्ट एडमिशन लिया हमने 1980 में जुलाई महीना में। इसके बाद 1983 अप्रैल महीना में कंप्लीट किया। इसके बाद हमने ऐसे विभिन्न इंस्पेक्टर मेघालय स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। इसके बाद हमने बहुत सारे प्रमोशन होके डिस्ट्रिक्ट
असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, इसके बाद डायरेक्टर होके 2020 में रिटायर हुआ ऐसे स्टेट डायरेक्टर ऑफ सेरिकल्चर एंड विभिन्न डिपार्टमेंट मेघालय स्टेट शिलोंग। नमस्कार। धन्यवाद बच्चू सर। अब हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, ये वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू संदीप जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे कहने पे रुके हैं, फ्लाइट है, बिल्कुल चला था। डॉक्टर वासु सर, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सूक्ष्म छोटे में 2020 में मार्च में तो कोविड हो गया, फिर तो एकदम से सन्नाटा हो गया। तो अभी मतलब जिस पर्पस के लिए ये ऑडिटोरियम बनाया गया, शायद वो पूरी हुआ है आज का। तो मेरा तो ऑन ईयर करीबन यहाँ गुवाहाटी में था, मैं सॉरी बनारस में था, फिर अभी गुवाहाटी में करीबन और 1.5 ईयर था। नाउ आई एम बैक टू सर्विस चला गया। मैं तो पहले से मतलब जहाँ में भी 2019 में पानीपत में मीटिंग था, उसमें भी था। So this meet is possible only because of him. अब उनका थोड़ा सा मतलब उनका हिस्ट्री जो ऐसा उन्होंने बताया, अब वैसा तो मैसेज तो और अपने और मेरे जैसा भाव राजनीति का हम लोग का विजन है कि आगे जाके सारे एलुमनाई एक का एक हो, सारे डीएसटी देखो। महानुभाव, सभी सज्जनों, जो डायरेक्टर्स है, जो सभी ऑल इंडिया एल्यूमनी एसोसिएशन, बारगढ़ जैसी जगह में इंस्टीट्यूट का सब खड़े हो जाओ साहब। आपने इतना सबको भावुक कर दिया है। रोमा देवी जी 1981 बैच की आपका सम्मान करना चाहती हैं। सर, आपकी जितनी चीज़ें आपने बोली है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में जरूर यथार्थ करें। बहुत सीख आपने आज भी हम लोग को दिया है, उस समय भी दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बनारस की परंपरा है कि कुछ भी बड़ी चीज होती है तो जरूर हर महादेव से उसका वो करते हैं। हम लोग कार्यक्रम को फटाफट आगे बढ़ाते हुए अब हमारे सबसे सीनियर मोस्ट IISTN जो हैं श्री बलवंत सिंह जी यहाँ पर हैं, और मैं अपने अनदर सीनियर जो 9 ये तो अप्रत्याशित रूप से मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ GST के बारे में, एल्यूमनी एसोसिएशन के बारे में और बाकी अपने अनुभव जो था वो सबसे किए। उसको सुन करके मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मेरे भी ऐसे ही उद्गार हैं जो कि मैं अगर प्रारंभ में बोलता तो साथ अपना शेयर करता, लेकिन वो सब उसी में सम्मिलित हो गया। जो कुछ मुझे कहना था मुझे ऑलरेडी मेरे पूर्व वक्ताओं ने पहले ही करके कह दिया है, इसलिए मैं अपनों को अपने
उद्गार और जो मेरे अनुभव हैं उसी के साथ मैं अपने को जोड़ता हूँ। और आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो एसोसिएशन हमारी बनी हुई है और जो प्रारंभिक रूप में है, अभी 6वां इसका सम्मेलन है, इसको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने के लिए जो कुछ भी योगदान हो, जिस स्तर पर जो भी व्यक्ति है वो अपना उसमें योगदान दे। और विशेष रूप से जो हमारे आने वाले जो जूनियर बैच के GST स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे उनको रोजगार देने के उसमें या उनको गाइड करने के लिए या जिस तरह की भी उनको सुविधा की जरूरत हो उसमें देने के लिए जो जितना सक्षम हो वो करे। और हम भी उसके लिए अपने तत्पर हैं। जिस स्तर पे भी आवश्यकता हो, जब कभी भी मुझे कोई संपर्क करे, मैं हमेशा तैयार होऊंगा आपके लिए। इधर मैं काफ़ी वर्षों से इंस्टीट्यूट नहीं आ पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। या मेरा कहिए कि थोड़ा ईगो ही कह लीजिए, क्योंकि मैं जिससे पीछे रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश करें। नंबर 1, नंबर 2, कोई हमारा साथी बीमार हो जाता है, अकस्मात उसको उस सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उसको भी हम पूरी यहाँ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वो कितना होगा, कैसे होगा, वो भी डिसाइड करेंगे और वो डिपेंड ऑन अवर फंड्स, ठीक है। लेकिन वो आगे चल के बहुत अच्छा हैंडसम फंड्स भी आते हैं। वो बैठा एक बार तक है क्या रवि जी है क्या? 21,000 रुपये उन्होंने दिए। दीपक धावले 21,000 रुपये। आप एक बार भाई जोरदार ताली देखना, सम्मान तो बनता ही है। सरजीत 5100 रुपये, सुरेश 5100 रुपये। और मुझे एक चीज़ और आपके बीच में कहते हुए बड़े अपने आप को मैं गर्व भी महसूस करता हूँ। अच्छा, हमारे DP डायरेक्टर साहब ने भी उस मीटिंग में अनाउंस किया था कि हम 51,000 रुपये देंगे और थोड़े से कार्ड देंगे। इनके लिए बहुत डालिए, मतलब एक भाई DP पास था। एक बार सर खड़े रहे प्लीज। आप ये देखिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई Toppers, please come on stage and have a great time. काफ़ी चीज़ें अभी बच गई है जो इस सेशन की थी, जो हम सेकंड सेशन में ले जा रहे हैं। और खाली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके जस्ट बाद, दिस इज द लास्ट प्रोग्राम, दिस इज द लास्ट आइटम ऑफ द फर्स्ट सेशन। आगे मिलेगा करके थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, मोटिवेशन बनेगा। इसलिए I request to give the list of people and I will invite you independent individually। कम से कम हर महीने एक लेक्चर मुझे होना चाहिए। दैट इज माई स्ट्रेटेजिक प्लान। आप आ जाइए, लेक्चर देंगे तो हमारे बच्चों को आगे हो जाएगा। एंड somebody told here 100% ये वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरर राकेश जी, इट इज वेरी वेरी करेक्ट, सही बात है। जब हम 100% देंगे इंडस्ट्री में, दैट विल इंक्रीज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप 100% देते रहिए, साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट को मैसेज भी दे दीजिए कहाँ कहाँ वैकेंसी होती है, ये मैसेज भी देते रहिए। हम बच्चों अभी भी फोन कॉल आती रहती है मुझे, यहाँ ये चाहिए वो चाहिए करके, हम उनका बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हम देंगे। दोनों का भलाई हो जाएगा, आपका मैन पावर फुलफिल हो जाएगा, हमारा बच्चों का नौकरी मिल जाएगा। सो दिस आर ऑल द वेरियस एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। हम वी विल समय ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी 5 मिनट पार कर लिए, 10 मिनट का साथ है। सो आई वांट टू क्लोज दिस। कई चीज बोलना चाह रहा था लेकिन बिकॉज प्रेशराइज ना, वो जल्दी करके इसलिए नो इश्यू, बिकॉज भूखा भी है, नो इश्यू। हम
डिस्कस करते रहेंगे। वी विल बी इन टच विथ, अभी तो इंट्रोडक्शन हो गया ना, वी विल बी इन टच विथ ईच अदर। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल, एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक टू मी एट एनी टाइम यू कैन कॉल मी, ठीक है। मेरा नंबर 9445671467, दोबारा बोल रहा हूँ 9445671467। हमारा वेबसाइट में भी मेरा नंबर है, सो आप कॉल कर सकते हैं। एंड हमारा डिप्लोमा के लिए एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारा स्टाइपेंड बहुत बढ़ गया इस बार, इस साल से। अभी हम एमआई किया, उसके बाद पीएचडी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, फैशन टेक्नोलॉजी में किया। उसके 3-4 चीज मैंने डेवलप किया। मैं खुद आया है विदोस फैमिली से, तो वाइंडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होता है मेरे को पता था। तो उसमें फास्ट में एक 4 स्पिंडल बॉबिन वाइंडिंग मशीन डेवलप किया, एक छोटा सा मशीन जो को किचन में भी एक लेडीज काम कर सकता, छोटा सा। बड़ा मशीन जैसे है, स्पेस नहीं है, कॉस्ट बहुत है, तो मिल सेक्टर में ऐसे काम नहीं कर। तो हमारा हैंडलूम में छोटा छोटा काम हम कर सकते हैं, जो कि एफिशिएंसी, प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। उससे एक मशीन तैयार किया। उसके बाद टाई डाई ड्यूरिंग रिसर्च टाई डाई मशीन जो रिसर्च जो हो रहा है, टाई डाई इंडस्ट्री में हमारा मशीन फेमस है। तो उसके लिए छोटा सा मशीन बना है, वो कमर्शियल लोगों की यूज नहीं हुआ, पैटर्न प्रोसेस हो रहे हैं अभी। उसके बाद कमर्शियल पैटर्न होने के बाद कमर्शियल एप्लीकेशन उसका किया जाएगा। प्रोडक्ट ऐसे 4-5 सुपर फाइन एक सिल्क साइड में प्रोडक्ट किया, 2 प्लाई सिल्क, 2 प्लाई वर्क, दोनों साइड वर्क और वर्क में टाई डाई होगा। तो अब तक तो काफी हो रहा है नॉर्मल सिल्क, 3 प्लाई वर्क में हो रहा है, 4 प्लाई वर्क में नॉर्मल सिल्क का प्रोडक्ट चलता है उड़ीसा में। बाकी और दर्जन साइड प्रोडक्ट बर्गर चलता है, लेकिन 2 प्लाई सारी वर्क में 2 प्लाई वो कभी नहीं होता है। काफी सोफिस्टिकेटेड होता है, 220 ग्राम ऐसे के साड़ी का वेट जो आता है वो सुपर फाइन होता है, सबसे ट्रांसपेरेंट होता है और टाइट ही होना उससे बहुत मुश्किल होता है। तो काफी चीज़ के बाद उसमें जो सॉफ्टनेस करने के लिए प्रेशर कुकर में हम उसको हीट सेट करूंगा। विक्रम जी शुरू कर रहे हैं। कमिश्नर साहब नहीं आ पाए आज, इन्हीं के बेंच के कमिश्नर साहब नहीं आ पाए। ये राकेश जी वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ रवि जी जो भिलवाड़ा से पधारे हैं, उनकी मॉल्स है, उनका होटल है, जिनके बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने ओपन ऑफर दिया है, भिलवाड़ा आ जाइए सर, प्रोग्राम कीजिए, किसी से कुछ नहीं लेना है। वो आपके बीच में आ रहे हैं। 31,000 रुपए का उन्होंने सहयोग राशि भी दिया है इस प्रोग्राम के लिए। प्लीज रवि जी एंड अपने चतुर्वेदी जी उन्हीं के साथ में है, जोधपुर से ही है, और उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो भी कुछ कहेंगे। प्लीज वेलकम। घुमा दो थोड़ा सा और घुमा, बस वैसे ही घुमा लो पीछे के, आ जाओ स्टेज पर। आप पहुंच के ये क्या होने को बोलते हैं, सही नहीं बात है। ये इनके सारे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है, बनारस से ही सब आगे निकले हैं, जोधपुर के बच्चे भी थोड़ा ये
ये भिलवाड़ा से कुछ एक स्पेशल आर्ट है हमारा, फट पेंटिंग बोलते हैं राजस्थान में। बड़ा ही सुहावन पल है और ये पल देख के रियली अभी मैं सुन रहा था, जितने हमारे सीनियर्स और बहुत सारे हमारे डायरेक्टर लोग भावुक हो जा रहे थे। तो सेम अपनी भी स्थिति है कि हम भी कहीं ना कहीं बहुत भावुक है कि ऐसा परिवार जो हम लोगों को मिला, कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे सीनियर्स, ऐसा कल्चर किसी और इंस्टीट्यूशंस में, किसी और डिग्री कॉलेजेस में नहीं होता जो हम लोग IST में मिला है। बात तो कहने की बात है, लेकिन चूंकि कोई ऐसा है मंच नहीं है, मैं अपने दिल की बात कहूं। जहां तक कि मैं इस टीम की बात अभी थोड़ी देर पहले तो सुन रहा था कि कौन क्या किया, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे एलुमनाई का प्लान हुआ, कैसे एसोसिएशन बना। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग इस काम को किए हैं उनको जितना भी धन्यवाद किया जाए वो उतना धन्यवाद कम है। और मैं खास तौर से मैं भवन लाल सर के लिए जो सीनियर्स हैं, मैं उनके बारे में तो ये कहता हूं कि मैं थोड़े दिन पहले अनिल महाजन सर हमारे सीनियर्स हैं, हमारे पास अच्छे वर्ष की लिस्ट मेरे हिसाब से इस महामिलन समारोह में पधारे हुए हमारे वरिष्ठ गुरुजन वृंद, वरिष्ठ सीनियर, आप सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और हमारे जो जूनियर, जो कनिष्ठ छात्रगण हैं, मैं आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में करके अपनी बात को विराम दूंगा। मैं अभी विकास आयुक्त हस्तिल शांतमनु जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे IAS हैं, JNK कैडर के IAS हैं वो, और सर वो 5 साल DG रहे निफ्ट के। मेरी उनसे कई बार भेंट हुई इधर जो है, उन्होंने एक बात मुझसे चर्चा किया, मैंने गवर्नर साहब को बताया भी था, तो मैं मन से भी आप सभी वरिष्ठ जन बैठे हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा। उनको मैंने बताया कि मैं IST से पढ़ा हुआ हूँ। उन्होंने एक बात बताई, आशीष देवनाथ सर की, उन्होंने बड़ी तारीफ की, मेरी छाती ऐसे ही चौड़ी हो गई। मैंने बताया अरे वो तो मेरे सीनियर रहे हैं। और वारिस इकबाल सर भी उसी समय PD कर रहे थे जो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। मैंने उनसे कहा कि सर IST के लिए कुछ और बेहतर होना चाहिए, कि देखिए देश में किसानी और बुनकरी, इन्हीं के नाम पर हम सदियों पहले व्यवसाय करते थे और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, केवल किसानी और बुनकरी। तो बुनकरी का जो असली विद्यालय है वो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो पहले कभी 3 हुआ करता था, आज 10 है। शांतमनु जी ने मुझसे कहा कि आशुतोष जी जब मैं DG था निफ्ट का, तो हमने एक ब्रिज कोर्स बनाया 6 महीने का, क्योंकि आज भी मेरे अंदर वो कीड़ा जिंदा है कि मुझे लगता है कि मुझे डिग्री करनी चाहिए। अभी यहाँ अशोक जी ऐसा एडमिशन के इंचार्ज, मेरी 1-2 बार उनसे फोन पर बात हुई है। मैंने कहा कि कोई बात हो, कोई है जुगाड़ तो बताइए, हम डिग्री कर लेंगे। उन्होंने कहा क्लास कैसे करेंगे आप, एक बात और चर्चा करूंगा मैं, क्लास कैसे करेंगे आप। मैंने कहा कि मैं कमिट करता हूं सर, मैंने कहा उनसे कि मैं नियमित क्लास करूंगा, लेकिन मुझे डिग्री कोर्स करना है। यही बात जहां मैं रहता हूं मंच पर लोगों से करता हूं। मैंने शांतमनु जी से चर्चा छेड़ी, शांतमनु जी ने कहा कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स हमने निफ्ट में डिजाइन किया था, जिसको करने के बाद डिप्लोमा होल्डर जो है डिग्री के समकक्ष हो जाएगा। और ये बात हम लोग IST के लिए भी कर रहे हैं। शायद ऐसा कोई प्रस्ताव है जैसा शांतमनु जी मुझे बता रहे थे, लेकिन एक बार डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम से बात करनी पड़ेगी। और उन्होंने एक बात और बताया कि DC हैंडीक्राफ्ट और डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम को मर्ज किया जा रहा है, आपस में मर्ज किया जा रहा है। तो मेरा इस मन से आग्रह है सारे सीनियर से, डायरेक्टर साहब से भी, कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो, हमारे बीच में कोई भाई बहन अपने सीनियर जूनियर ऐसा जो डिग्री कोर्स करना चाहता हो, जिनके अंदर इच्छा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब को अभी सुना आप IST से जो है डिप्लोमा करने के बाद आपने BTech किया, फिर MTech किया, डॉक्टरेट किया और आप डायरेक्टर हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ, कि डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करने की इच्छा हो, चाहत हो आगे BTech MTech लिखने की जो है, तो उनको ऐसा अवसर प्रदान किया जाए। और इस एसोसिएशन के थ्रू एक प्रतिनिधि मंडल समय मैं दिलवाऊंगा पीयूष गोयल का या टेक्सटाइल सेक्रेटरी का या फिर DC का, मिल करके बात करके IST के छात्र और कैसे उन्नयन उनका हो सके, इस बारे में भी एक प्रस्ताव जाना चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक जीवन में रहते हुए शुचिता कैसे लाई जाए, मैं इसका भी इंतजाम संजय कौशिक जी रेडी रहे और वो
मंच पे आ जाएं साइड में। संजय कौशिक जी। वाइट करो। अब मैं सुनीला जी को कहूंगा कि जो कुछ हो लोगों को सम्मानित करना चाह रही थी कि कुछ गिफ्ट देके वो दे सकती हैं, जल्द से जल्द दें ताकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, प्लीज। और हाई टी चालू है, अगर कोई जाके लेना चाहे तो लेता रहे, क्योंकि शाम वाले प्रोग्राम में लेट नहीं चाहिए। हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैं तो खैर होश में रहूंगा, मैं सबको देखूंगा। मिस्टर फारूक अहमद मलिक साहब आए स्टेज पे। ऑनरेबल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी और मंच पे बैठे थैंक यू भाई। Now may I request to Shri Bhavatlaal Mandarwal ji who is from Rajasthan और जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया ये IIST Alumni Association के, I will now request him to accept this award from Weavers Educational and Economical Trust. थैंक यू वेरी मच फारूक सर। आप कश्मीर से श्रीनगर से चल के ट्रेन छूटने के बावजूद भी थैंक यू फारूक साहब। अच्छा, अभी उपवन के प्रकृति भी मुस्कुराई है, सफल है नेत्र हम सबके जो दर्शन आपका पाए हैं, उठे जो भाव अंतर में उसे हम कह न पाए हैं, करें हम किस तरह स्वागत नहीं इसको समझते हैं, ये वर्षा प्रेम पुष्पों की अतिथि स्वागत में करते हैं, सिवा इसके नहीं है कुछ मगर उत्साह है मन में, बढ़े आगे ये हथकरघा यही है भाव जन जन में, बढ़े यश आपका प्रतिदिन यही प्रभु से मनाते हैं, रहे दृष्टि बनी हम पर यही विनती सुनाते हैं। और हमारे जिन साथियों ने, जिन हमारे सीनियर ने, जिन हमारे जूनियर ने अपने जीवन को इस हथकरघा के लिए सौंप दिया है, उनके लिए 2 लाइन है कि प्यासी जमीन थी लहू सारा पिला दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। सुमन जी को बहुत बहुत आए तो वो आए नहीं स्टेज पे, अकेले ही है। हाँ, चलिए अब मैं हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप एकदम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में बताता हूँ। अच्छा, 1 मिनट में बताता हूँ। अब मैं राजू जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आगे बहुत शॉर्ट सा 1-2 प्रोग्राम है उसको करके आज जल्द ही इसका समापन किया जाएगा। काफी हो गया है लेकिन
यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अगर टॉपर बैठे हैं तो प्लीज स्टेज पे आ जाइए फटाफट। समीक्षा त्रिपाठी ये नाम तो इतने बार रिपीट हुआ है एनुअल फंक्शन में कि मुझे अभी भी याद है। समीक्षा त्रिपाठी, शी इज आई थिंक डिजर्विंग कैंडिडेट। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जायसवाल, आप फर्स्ट ईयर में टॉप किया है और आपको बहुत बहुत बधाई। Now we are running actually। मैं आमंत्रित करूंगा अपने जो IST अलुमनाई एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर से हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, उनको एक लाइन से एक मिनट में सबको डायरेक्टर साहब आज भी जानी जी वो भी है, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और डायरेक्टर साहब उसको संभालें। मैं श्री राकेश जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि जो हमारे एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं, इस समय बड़ा इसलिए इसका नाम कैशियर रख दिया है, मोटा कैश लेके आए हैं। तो दिखाओ तो पूरा अनिल कुमार सिंह बघेल जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी काशी खंड मुस्लिम है, और मैं इनके बारे में एक चीज बता दूं कि मेरा और इनका वार्तालाप रात को 11 बजे ही होता था, ज्यादातर फोन से नहीं तो फिर व्हाट्सएप से। ये भी इसी समय खाली होता था, मैं भी खाली होता था। तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आप लखनऊ से बैठे बैठे इतनी चीजें मैनेज की आपने। मेरा नेक्स्ट रिक्वेस्ट है श्री BL मंडरवाल जी, आप किसी नाम को जनता है भवरलाल जी मैं भवरलाल जी आप जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के, कहने की जरूरत नहीं है, आप जैसे गुरु मिले तो आ जाऊंगा। आप जैसे चाहती है श्री के से निवेदन है प्रोवाइड करके थोड़ी देर बोलेंगे तो चलेगा। अब सभी से निवेदन अपनी जगह वापस ले, बहुत तेजी में हम चलते हुए, और आज के जो हीरो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के दर्ज जी सेतु इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा भवरलाल जी, प्लीज आइए। फारिस खान जी, हमारे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप आए थे बनारस, आपने हम लोग को बहुत उत्साहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश जैन जी आप भी आ जाए। उसके बाद आरडी पाल साहब से निवेदन है, प्लीज आ जाए। उसके बाद रामराय साहब आप प्लीज आ जाइए। आरडी श्री आरडी पाल साहब से He walked the park almost 15 to 20 days. Yes.
थैंक यू डायरेक्टर साहब कि आपने तो इतना हम लोग का काम करने के लिए समय दिया। थैंक यू सो मच सर। दिस इज अ प्रेस्टीजियस वन एंड आई दिस इज समथिंग एक्चुअली। आपने देखा होगा कितने सिंपल हैं, सबने कुछ ना कुछ गैजेट ये जो है अपना वही चप्पल और उसमें रोज की तरह इन्होंने काम किया। फिर मेरे अनुराग चौबे जी हैं, ये मेरी टीम के लोग हैं। अनुराग चौबे जी, इसके बाद अविनाश तिवारी जी, आपसे ले लेने के बाद फटाफट आए। अविनाश अभी लोग जाइए। बिलाल अहमद जी जो आपको सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है विजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत आपको भी हमें कल रात को आपने परसों रात को जिस तरीके से आपको 12 बजे तक आपने किया टेक्सटाइल कमेटी का पूरा इंचार्ज होते हुए भी पुलिस स्टेशन में भी जाके इन्फॉर्म किया, सब कुछ किया इन्होंने। विजय शुक्ला जी। नेक्स्ट इज दिलीप कुमार दास जी और सीनियर लेक्चरर। ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ और बहुत उन्होंने ये सब जो आप अवार्ड देख रहे हैं ये इन्होंने ही किया है। इसके बाद गजेंद्र सिंह जी फ्रॉम WS, बहुत काम किया। इसके बाद श्री गोपाल विश्वकर्मा जी। गोपाल विश्वकर्मा जी हम सब लोग के पूजनीय श्री महादेव जी के सुपुत्र हैं और बहुत काम इन्होंने किया। श्री JP आर्या जी WSC। आप देखिए कितने यहाँ के स्टाफ लोगों ने कितना सहयोग किया है। अगला नाम है श्री कृष्णमूर्ति जी। अगर आप लोग को खाना पसंद आया हो तो जबरदस्त ताली दीजिएगा। श्री मोहम्मद यासीन जी, फटाफट आइए सर। इसके बाद नीतीश गौड़ जी हैं। अगला नाम है श्री नीतीश गौड़ जी जो कि शाम को आप इनका जलवा देखेंगे। ही इज सिंगर, ही जैसे दिन का खाना आपने कृष्णमूर्ति जी का देखा, शाम का खाना गाना सुनने के लिए शाम को मैं आ गया। सर श्री एक गाना श्री राधेश्याम पाठक जी। राधेश्याम पाठक राधे श्याम पाठक जी। फिर डॉक्टर राजीव मोहन जी है कि नहीं? डॉक्टर राजीव मोहन जी नहीं है। उसके बाद है श्री रत्नाकर श्रीवास्तव जी, बहुत मेहनत किया है इन्होंने। संजय गुप्ता जी, आप प्रोटोकॉल के सारे इंचार्ज थे। नाम सवेरे 5 बजे 6 बजे पहुँच के रिसीव करना, गाड़ियों का कबाड़ करना, बहुत काम किया है इन्होंने। श्री श्रीवास्तव सुपाकर जी हैं। सुपाकर जी चलेंगे।
श्री विमल कुमार कश्यप जी, अरे सुपाकर जी आइए, सुपाकर जी का सुपाकर जी आ रहे हैं, हमारे पद्मश्री सुपाकर जी। और ये लोगों आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने एक दिन में डिजाइन करके दिया है, स्पेशल थैंक्स। और लास्ट नाम इसमें है श्री विनय कांत जी। इसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव, इन्होंने नगद का सारा हिसाब किताब रखा है और ट्रेजरर है। नेक्स्ट नाम है श्री अनिल कुमार बघेल जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। गिव देम अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर राजीव अग्रवाल सर। मैं सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सारे लोग फ्रंट रो में आए और हम सब पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से अपने बड़े भाई, अपने सीनियर, अपने गाइड और जिनकी देख रेख में, जिनके डायरेक्शन में सारा काम हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, हम सब की तरफ से एक वोट ऑफ थैंक्स के रूप में एक मोमेंटम देना चाहते हैं तो राजीव अग्रवाल सर, काइंडली ऑन द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कमेटी के मेंबर सामने हैं अपनी तरफ से। There is a small vote of thanks to Mr. Rajiv Agarwal sir. Thank you so much आप लोगों Thank you everybody. एक चीज कहना चाहूंगा, ये 23 लोगों की जो टीम है, मैं जिस 23 एक बहुत अच्छा शेर मुझसे करवाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा आप ही तो वो भी आया।
हेलो एवरीवन। जीवन में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है जहाँ रिटायर्ड पर में कोई दुख नहीं था, सिर्फ सुख ही सुख थे। तो 40 साल के अनुभव के बाद मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज आ रही हमारे प्रधान जी के बैठ के मलिक साहब बोला साहब स्टेज जाइए। 1983 फोटोग्राफ चल रहा है। 1984 रेडी है। 1984 जय साहब विक्रम जी, अखिलेश जी, 85 ready? Thank you everybody for coming. महिपाल जी का बैच रेडी रहे। नागेश्वर जी 86 के बाद 87 गल साहब का बैच, डायरेक्टर साहब का बैच। हो गया है 87 ये महिपाल जी का बैच है। जिसे आदेश दिया कि वाले गल साहब का गल साहब कापुर जी जब चलेंगे आइए सिंगल साहब। बना के ना 92 बहुत कम नजर आ रहा है। मेरा मैक्सिमम है। फोटोग्राफर डबल प्रूफ लीजिएगा, 2-3 बार लीजिएगा। यहाँ तो 20 और 21 की लड़ाई हो रही है। देखो
94 बैच में ये छूट गए थे, दोबारा लीजिए। 95 be ready, please come forward. 95 बैच प्लीज ऊपर आए मंच पे फटाफट। 95 बैच जल्दी जल्दी ऊपर आए। 97 प्लीज कम फॉरवर्ड। 98 अपनी तैयारी रखें। 97 प्लीज कम फॉरवर्ड, सामने फोटो खिंचाइए। 97 कोई बचा है? आइए 98 वाले आ रहे हैं। 99 2000 year 2000 कोई भी 2000 पैसे है कि नहीं? वेरी गुड। 2003 कोई है क्या? 2004 वाले 2011 तो कोई है भाई? आइए 2012 प्लीज। 2013 प्लीज रेडी हो जाए। 2014 अमित शुक्ला जी आगे आइए। 2014 2015 प्लीज स्टेज पे आने की। 2019 से नहीं बड़ी। क्या कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो? अलग से खिंचवा लीजिए। 2020 2020 प्लीज कम फॉरवर्ड। 2020 any institute doesn't matter। 2021 कोई है क्या? नहीं 2021 सॉरी मैं भूल गया। 2021 एनीबॉडी? 2022 को कोई आया था? चली गई पुलिस। अच्छा आइए जोधपुर वालों का। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स